दोस्तों, अभी देश के जाने माने शिक्षक खान सर और रोशन आनंद सर के बीच में वर्चस्व की लड़ाई चल रही है और ये लड़ाई इतनी गंभीर हो चुकी है कि दोनों की अभी गिरफ्तारी हो चुकी है। अब ये मामला क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, खान सर जो हमारे देश के सबसे पॉपुलर टीचर में से एक हैं, जो बीपीएससी, एसएससी तमाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। इनका जीएस एकेडमी जो पटना में स्थित है, वहीं रोशन आनंद सर जो भी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवाते हैं। उनके कोचिंग का नाम ज्ञान बिंदु उनके कोचिंग का नाम ज्ञान बिंदु है। अब दोनों ही पटना के मशहूर टीचर हैं, एशिया के सबसे जाने माने टीचर माने जाते हैं। लाखों हजारों बच्चों इनके पास पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं। ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से शिक्षा प्रदान करते हैं। अब लेकिन बात ये आती है कि इन दोनों के बीच में आखिर क्या हुआ और क्यों हुआ, किस तरह का वर्चस्व की लड़ाई चल रही है। आपको बता दें, ज्ञान बिंदु जिसके डायरेक्टर रोशन आनंद है, जिन्हें दरोगा फैक्ट्री के नाम से भी कहा जाता है, उनके कोचिंग सेंटर में लाखों दरोगा यानी हर साल सबसे हाईएस्ट दरोगा निकलते हैं। ये उनका एक रिकॉर्ड है, ये उनका ऐसा मानना भी है। तो इसी बीच रोशन आनंद सर ने पूरे पटना जितने भी भारतवर्ष के टीचर हैं उनको चैलेंज करते हुए कहा कि मैं ही सबसे ज़्यादा दरोगा एग्ज़ाम निकलवाता हूँ अपने बच्चों से। और ये स्वाभाविक है कि सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम बच्चे ज्ञान बिंदु जो रोशन आनंद सर डायरेक्टर है उन्हीं के यहाँ से निकलते हैं। अब खान सर को ये बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा बच्चे हमारे यहाँ से निकलते हैं। बस यहीं से इन दोनों के बीच में डिजिटल वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई। अब बात यहाँ तक पहुँची कि दोनों के बीच में लड़ाई और मामला इस कदर हो गया था कि कहा जा रहा है कि खान सर ने यानी कि रोशन आनंद सर पर गोलियां चलवाई गई, उनके कोचिंग सेंटर पर गोलियां चलवाई गई। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि रोशन आनंद सर ने खान सर को टारगेट करके उन पर गोलियां चलवाई। लेकिन सीसीटीवी का जब मामला सामने आया तो पता चला कि खान सर ने ही अपने बॉडीगार्ड को अपने ही कोचिंग सेंटर पे गोलियां चलवाने के लिए कहा था ताकि उनका नाम हो और वो टारगेट रोशन आनंद सर पे कर सके। आपको बता दूं, मैं दोनों को सर इसलिए कह रहा हूं कि दोनों हमारे देश के जाने माने शिक्षक हैं और हजारों बच्चों को वो भविष्य बनाते हैं। इसलिए हमें इन दोनों का नाम बड़ी ही शिष्टाचार पूर्वक लेना पड़ रहा है। लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया है, ऐसा लगता है कि खान सर ने जो गलती की है उनको अब उस चीज़ के लिए बहुत ही दूर तक भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मानना है कि रोशन आनंद सर ऐसा नहीं कर सकते हैं। वो बड़ी ही निम्न स्तर से उठकर उच्च स्तर तक पहुंचे हैं। वही खान सर भी बड़े ही निम्न स्तर से उठकर उच्च स्तर तक पहुंचे हैं। लेकिन जहां वर्चस्व की लड़ाई होती है तो उसमें नुकसान किसका होता है? बच्चों का नुकसान होता है, शिक्षा का नुकसान होता है, तमाम शिक्षकों का नुकसान होता है। अगर ये वर्चस्व की लड़ाई ऐसी चलती रहेगी तो हमारे देश में उन बच्चों का क्या होगा जो टीचर पे आश्रित हैं। आपको बता दें कि खान सर जो बहुत ही लोएस्ट अमाउंट में बच्चों को शिक्षा प्रदान करते हैं, वही रोशन आनंद सर भी बहुत ही लोएस्ट अमाउंट पर शिक्षा प्रदान करते हैं। लेकिन दोनों के बीच में जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है वो कहीं ना कहीं खतरनाक साबित होती दिख रही है। अब दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, दोनों से पूछताछ चल रही है और रोशन आनंद सर को भी 14 दिनों का हिरासत में लिया गया है पुलिस कस्टडी में। वही खान सर को भी पुलिस तलाश जारी कर रही है, उनको भी अरेस्ट किया जा सकता है, ये ऐसा मानना है, क्योंकि ये गोलियां जो चलवाई गई वो खान सर द्वारा ही चलवाई गई थी, ऐसा बॉडीगार्ड का मानना है। जब उनके ही बॉडीगार्ड को जब गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने कबूलनामा किया कि खान सर के कहने पर ही मैंने गोलियां चलवाई। अब मामला धीरे धीरे और ही फंसता जा रहा है। अब खान सर की गिरफ्तारी होने के बाद ही पता चलेगा ऐसा उन्होंने क्यों किया। कुछ लोगों का मानना है कि जिस तरह से इन्होंने कार्य किया
अब खान सर का डाउनफॉल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन शिक्षा के जगत में अब शिक्षा माफिया होना भी आम बात हो चुका है। संस्थानों के बच्चे भी सड़क पर उतार रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, तोड़फोड़ की बातें सामने आ रही है। लेकिन क्या होगा इसका? इससे हमारे देश के बच्चों का ही नुकसान होगा, हमारे देश के बच्चों की शिक्षा का नुकसान होगा। तो अब ये मामला आगे देखना बाकी है कि क्या होगा। खैर, खान सर को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके कबूलनामे से भी ऐसा पता चल रहा है कि सीसीटीवी की जो फुटेज सामने आई है उनमें खान सर अपने बॉडीगार्ड के साथ फायरिंग करते दिख रहे हैं, फायरिंग करवाते भी दिख रहे हैं। लेकिन फिर भी रोशन आनंद सर को झूठे केस के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 14 दिन का हिरासत में भेज दिया गया। अब उनके संस्थान के बच्चों का क्या होगा? जो तमाम कॉम्पिटिटिव छात्र उन पे आश्रित हैं, उनके पढ़ाई है शिक्षा से ही वो अपने बच्चों, उनके बच्चे आज भविष्य में उज्जवल करते हैं, उनके भविष्य का क्या होगा? वही खान सर के जो तमाम हजारों लाखों बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, उनके बच्चों का क्या होगा? आपको बता दें, ये दोनों ज्ञान बिंदु और जीएस, खान सर और रोशन आनंद सर का जो कोचिंग सेंटर है वो एक ही पटना के कॉलोनी में स्थित है। यहीं से विवाद बढ़ता है, दोनों में वर्चस्व की लड़ाई होती है और मामला गिरफ्तारी तक जाके पहुंचता है।